परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। अब भी हम मरकुस रचित सुसमाचार पर अध्ययन कर रहे हैं। बीते समय में हमने जाना था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें सेवा कार्य के लिए भेजा। आज उसके आगे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अलग अलग लोगों का सामना कर रहे हैं और कैसे उन्हें सिखाने की वह कोशिश कर रहे हैं। ये आयतें हमें प्रभु की ओर से एक गंभीर, एक महत्वपूर्ण चेतावनी की ओर हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का कितना बड़ा महत्व है। अगर सत्य को स्वीकार नहीं किया तो मनुष्य को पापों से क्षमा नहीं मिलेगी। सत्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे स्पष्ट रूप से बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और हम मरकुस रचित सुसमाचार 3रे अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में हम देखते हैं कि पहले प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने यहां कहा कि उसका चित्त ठिकाना नहीं है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को शास्त्रियों ने भी स्वीकार नहीं किया, महायाजकों ने स्वीकार नहीं किया, फरीसियों ने स्वीकार नहीं किया। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 22 आयत में लिखा है, वे कहते थे कि उसमें शैतान है और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आज यही प्रश्न हमारे सामने भी है कि क्या हमने सत्य को जाना है और स्वीकार किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है, सच है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहली बात हम यहां देखते हैं, यह पाठ हमें बताता है, याद दिलाता है कि जैसे प्रभु के कुटुंबियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को, उनकी शिक्षाओं को नजरअंदाज किया, वैसे ही हमने भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़ दिया और भटक गए हैं। क्या हम उसके वचनों में बने हैं? क्या हम उसके चेले होने के अर्थ को समझ पाए हैं? क्या हम अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं? वह याद दिला रहा है कि हम कितने बड़े पाप में हैं। शैतान के हाथों भरमाए जा रहे हैं, शैतान के कार्य करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु से न जाने कितना दूर करते जा रहे हैं। ये पाठ हमें जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसके उद्देश्य को नहीं पहचाना, ना समझा। शास्त्रियों ने, जो प्रभु की व्यवस्था के सेवादार थे, उन्होंने भी नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, अंधकार दूर हो सकता है, पापों से क्षमा मिल सकती है, अवधि शांति मिल सकती है, आनंद जीवन में हमें उसमें एंट्री मिल सकती है। उल्टा उन्होंने उसे शैतान से जोड़ दिया, उसे शैतान कहा। इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 23 से 26 आयत में पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृष्टांतों में समझाने लगे और 3 प्रश्न वह उनके सामने रखते हैं। पहला, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है। दूसरा, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। और तीसरा, यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में एक समानता है कि ये परमेश्वर और मनुष्य के आपसी रिश्तों को दर्शाती है। पहले प्रश्न की ओर हम ध्यान करें, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है।
प्रभु यहां बताना चाहते हैं कि कोई कैसे अच्छे काम, चंगाई के काम, दुष्ट आत्माओं को निकालने के कार्य शैतान के साथ मिलकर कर सकता है। क्योंकि शैतान के कार्य तो इस प्रकार हैं: व्यभिचार, गंदे काम, दुश्मन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन और लीला की क्रीड़ा, और इससे भी बड़े काम पवित्र शास्त्र में लिखा है। जिसमें ये काम पाए जाते हैं वह परमेश्वर से दूर ही रहेंगे। वचन बताता है कि वह कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न की ओर जब हम ध्यान करें, लिखा यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि वह राज्य जो प्रभु का है, वह घर जिसे प्रभु ने बनाया है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हमें भी वैसे ही राज्य बनाने की आवश्यकता है और इसलिए हमें भेजा गया है। वैसे ही हमें उस घर की नींव प्रभु यीशु मसीह पर बनाने की आवश्यकता है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर हम शैतान के राज्य को बढ़ावा देंगे, उसके कार्य करेंगे, तो हम प्रभु से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर में एक हो जाएं। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 26 से 28 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तीसरे प्रश्न की ओर जब हम ध्यान करें, तो यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मैं शैतान से बिल्कुल विपरीत कार्य करता हूं, क्योंकि जिसमें मेरे कार्य दिखते हैं वह ये है: प्रेम जो सिखाते हैं, आनंद मनाना, मेल एक दूसरे से करना, धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना, विश्वास में स्थिर रहना, नम्रता और संयम धरना। अगर ये कार्य सब में नजर आते हैं तो शैतान कैसे टिक पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत कहकर एक चेतावनी देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 27 आयत में और स्पष्टता से बताते हुए वह कहते हैं, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवान को ना बांध ले और तब उसके घर को लूट ले। प्रभु यीशु मसीह इस आयत के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमें कितना और बलवंत होने की आवश्यकता है, कितना और प्रभु में स्थिर होने की आवश्यकता है। शैतान को न्योता नहीं देना है, वह कैसे किसी को बंद कर सकता है, बांध सकता है, भटका सकता है, जब तक कोई प्रभु की शिक्षा में कमजोर ना हो, उस पे विश्वास में कमजोर ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसकी 43 आयत से 46 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? प्रश्न परमेश्वर हमारे सामने रख रहे हैं। शैतान आज हमें इतनी आसानी से क्यों भटका देता है? क्योंकि शायद हम भी प्रभु के वचनों पर स्थिर नहीं हैं।
दुनियावी लालसाओं के पीछे हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे हैं, अपनों को छोड़ दिया है, प्यार करना भूल गए हैं, भलाई से हमारा कोई नाता नहीं रहा है। प्रभु के अनुग्रह का नाजायज फायदा शायद हम उठा रहे हैं, और उन लोगों की तरह जिनका जिक्र हम इन आयतों में पाते हैं, यहाँ तक जो पवित्र आत्मा हमें सहायक के तौर पर दी गई है, उसके बताए हुए मार्ग पर भी हमने चलना छोड़ दिया है। पवित्र आत्मा को महसूस करना छोड़ दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बहुत बड़ी एक चेतावनी दी। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 और 29 आयत में हम पाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। वह जानता था कि ये लोग मुझे सूली की मार दे देंगे। वह जानता था कि मेरे विरुद्ध और विरोध में वह अनगिनत पाप करेंगे। वह जानता था कि उन्हें पापों की मुक्ति के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। उनके द्वारा ही क्षमा मिलेगी, आनंद जीवन मिलेगा, स्वर्ग राज्य का मार्ग तैयार होगा। पर वह यहाँ समझा रहे हैं, मैं ही एकमात्र हूं जिसके द्वारा अभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है, बाद में सिर्फ न्याय होगा। इसलिए जो समय तुम्हें मिला है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा, वचन बताता है, वह अनंत पाप का अपराधी होगा। नीति वचन 6 अध्याय 14 से 22 आयत में लिखा है, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ता रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अतः घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र और पुत्री, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी, और ऐसा करने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। आज हमें सोचना है कि हम अपने जीवन का, अपने जीने का आधार किसे मानते हैं, शैतान को या प्रभु को? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वचन बताता है पहला पतरस 5 अध्याय 8 से 9 आयत में, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद अपनी ही आप में ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमें नहीं भूलना है, केवल प्रभु यीशु मसीह है सब प्रथम। वह सब प्रथम था और वह सब प्रथम रहेगा। आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर एक धार्मिकता बच जाए। ना भूले कि परमेश्वर का राज्य हमारे लिए है, हमसे है, हमसे वह बढ़ सकता है। प्रभु हमें अपनी चंगाई देना चाहते हैं, प्रभु हमारे द्वारा औरों को बचाना चाहते हैं, प्रभु के द्वारा ही स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो सकती है, हम औरों को स्वतंत्र कर सकते हैं, प्रभु के द्वारा ही आत्मिक चंगाई मिल सकती है और हम औरों को प्रभु के नजदीक
उस आत्मा में एक कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 से 6 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से पढ़िएगा। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी नहीं सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।